जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम 7.5 एक्सरसाइज क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसे करना है। 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं इस वाली एक्सरसाइज का। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए, ये मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ये हमें मानना ही पड़ता है। अब हमें क्या ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में, अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब उसका डिनोमिनेटर मुझे 0 मानना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, है ना। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा a इक्वल क्या, a इक्वल, अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट इसके नीचे है ना, यही वाला ब्रैकेट इस तरफ क्या मान लिया जाएगा, मतलब छुपा लिया जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट छुपा लिया। अब बाकी जहां जहां x है वहां क्या रखा जाएगा, वो 1, वहां लिखा है 1, वो हम यहाँ रख देंगे। तो 3 × 1 -1 अपॉन में ये x की जगह 1 -2 ब्रैकेट क्लोज, 1 - 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा 3 -1 अपॉन में -1 -2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में माइनस प्लस 2 × 2, यानी कि 1। ये a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, b का डिनोमिनेटर 0 मानना पड़ेगा, यानी कि x - 2 जो है उसको 0 मानना पड़ेगा। तो x - 2 0 मानेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यानी x - 2 की जगह क्या, 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर रखते हैं आप, देखिए अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है वही वाला मैं यहाँ पर छुपा लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर वो छुपा लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको छुपा लेते हैं। बाकी जहाँ जहाँ x है इसको छोड़ दो, ये वाला छुपा लेंगे, यानी कि इस वाले को नहीं लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर b इक्वल, ये पूरा ऊपर का 3, x की जगह कितना, 2 -1 अपॉन में ये वाले ब्रैकेट में 2 -1 और इस वाले ब्रैकेट में 2 -3, करेक्ट। अभी मैंने क्या बोला, जो हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं उस वाले, उसके नीचे जो ब्रैकेट है वो यहाँ भी छुपा लिया जाएगा, इसको मतलब कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। 6 -1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, -1, है ना। 6 -1, हाँ, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में -1, तो ऊपर ले जाएंगे माइनस, तो माइनस का 5। ये b की वैल्यू -5 आ गई। अब मुझे चाहिए c की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, c का जो डिनोमिनेटर है उसको 0 मान लेंगे, यानी कि x - 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। यानी कि अब मुझे c की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, c इक्वल, अब ये पूरा मटेरियल लिया जाएगा, कौन सा ब्रैकेट छुपाया जाएगा, जो कि इसका डिनोमिनेटर है, यानी x - 3 अब नहीं लिया जाएगा कैलकुलेशन में। बाकी सारे ब्रैकेट्स लिए जाएंगे, ये नहीं लिया जाएगा। इसको छुपा लो तो बचा हुआ क्या, 3x - 1, तो 3x की जगह बेटा कितना, 3 -1 अपॉन इस वाले x की जगह भी 3 -1, इसकी जगह भी 3 -2, और इसकी जगह ये तो लेना ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसी को तो हम निकाल रहे हैं। और मैंने क्या बोला, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वाला ब्रैकेट जो है ना इस वाले ब्रैकेट से उड़ा दो कंपैरिजन करने में, ठीक है। कैसे, जैसे 3x -1 अपॉन में तीनों ब्रैकेट लिख दो इधर, x - 2 और x - 3, और कंपैरिजन करवा दो इससे, यानी c अपॉन में x - 3, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ। अब जो बचा वहां पर x की जगह कितना रखना है, x की जगह कितना रखना है, 3, ठीक है ना। ऐसे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 -1 अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ऊपर हो जाएगा 8/2, डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम a की, b की, c की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, लगे हाथ। नाउ इंटीग्रेशन, और ये पूरा a की जगह क्या रखना है बेटा, 1 अपॉन में
x माइनस 1, ठीक है, और प्लस ये वाला b की जगह कितना रखना है, b की जगह -5 ब्रैकेट में अपॉन में x माइनस 2, ठीक है, और प्लस ये वाला c की जगह कितना 4 अपॉन में x माइनस 3, ठीक है, और dx। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो देखिए ये 1 अपॉन x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, log x माइनस 1, क्या हो जाएगा बेटा, log x माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर log x माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 5 आगे आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 5 आगे, 1 अपॉन x माइनस 2 का क्या हो जाएगा log ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है, फिर प्लस ऐसे ही ये 4 कांस्टेंट है, ये भी आगे आ जाएगा, तो 4 बाहर आया और 1 अपॉन x माइनस 3 का क्या हो जाएगा log x माइनस 3, ठीक है ना, x माइनस 3 ऐसे, ठीक है, और लगा देंगे प्लस में c, ठीक। तो इस तरीके से करना। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे होगा सर, तो देखिए मैंने क्या किया है, 4 अपॉन x माइनस 3 था dx, मैंने क्या किया, 4 जो कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया, 4 कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया, बचा क्या अंदर 1 अपॉन x माइनस 3 dx, और ये किस हिसाब से हुआ, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस c, ठीक है ना, तो इसका भी वही हो गया, देखो 4 बाहर, 1 अपॉन x माइनस 3 का क्या हो गया log x माइनस 3। अगर आपको ये आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।